अब इस समय हर जगह बहुत ही अधिक सर्दी पड़ रही है। लगातार धुंध और कोहरा छाया रहता है। टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम होने लगा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनको हमें इस मौसम में छुपा कर रखना है। यदि हम इन पौधों को छुपा कर रखेंगे तो ही ये पौधे बच पाएंगे। ये लिपस्टिक एग्लोनिमा और मनी ट्री के पौधे हैं। मैंने इनको छुपा कर रखा हुआ है। मैं इनको सर्दी से बचा कर रखता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो भी पौधे दिखाऊंगा आप उन सभी पौधों को इंडोर रख दीजिए। ये देखिए, ये है गोल्डन डस्ट क्रोटॉन। इस पौधे की सुंदरता देखते ही बनती है। इस पौधे को यदि आप इंडोर रखते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक प्रोवाइड करता है। सर्दी के मौसम में हमें इस पौधे को बचाना है। यदि ये पौधा बाहर रह जाएगा तो ये सूख जाएगा। इस पौधे के साथ ही मैंने एक ड्रेसिना का पौधा रखा हुआ है। इसको हम ड्रेसिना कॉर्डिलाइन के नाम से जानते हैं। इसे ड्रेसिना महात्मा भी बोला जाता है। इस पौधे को देखिए, इसके पत्ते कितने चमकदार हैं। इनकी पौधों की चमक इंडोर रखने पर ही बनी हुई है। यदि ये पौधे बाहर रह जाएंगे तो ये सर्दी के मौसम में सूख जाते हैं। एरोकेरिया के पौधे भी मैंने टोटली इंडोर शिफ्ट कर दिए हैं। पहले ये पौधे बाहर रखे हुए थे। बाहर रखने पर इनके पत्तों की टिप येलो होने लगती है और सर्दी के मौसम में यदि इन पौधों की केयर ना की जाए तो ये पौधे भी सूख जाते हैं। डेफनबेकिया के पौधे को भी आप सर्दी से बचा लीजिए, नहीं तो इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे और धीरे धीरे ये पौधा सूखने लगेगा। यदि आप इस पौधे को बचाना चाहते हैं तो इंडोर ब्राइट लोकेशन में रख दीजिए। अरेका पाम के मेरे पास 2 पौधे हैं। मैंने इनको टोटली इंडोर नहीं रखा हुआ है। मैंने इनको छायादार लोकेशन में बाहर ही रखा हुआ है। सर्दी के कारण इनके पत्ते भी ब्राउन होने लगे हैं। यदि इनके ग्रीन पत्ते चाहते हैं तो आप इन पौधों को भी टोटली इंडोर शिफ्ट कर दीजिए। अधिक धुंध और कोहरे की वजह से इनके पत्तों की चमक कम हो गई है और इनके पत्ते ब्राउन होने लगे हैं। सर्दी के मौसम में सभी इंडोर प्लांट्स का यही हाल हो जाता है। इतनी अधिक सर्दी पड़ रही है कि ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा भी अब खुश नहीं नज़र आ रहा। ये देखिए दोस्तों, इसकी क्या हालत हो गई है। मैंने इस पौधे को छुपा के रखा हुआ है। आप अपने पौधों को सर्दी से बचाने के लिए सभी पौधों को ग्रुप में रख दें। ग्रुप में रखने पर ये पौधे सर्दी से बचे रहते हैं। ड्रेसिना की ये वैरायटी देखिए दोस्तों, ये वैरायटी कितनी सुंदर है। मुझे इस पौधे का नाम नहीं पता है। आपको यदि इस पौधे का नाम पता हो तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एरोकेरिया का ये पौधा बाहर रखा हुआ है। बाहर रखने पर देखिए दोस्तों, इसके पत्तों की टिप येलो होने लगी है। ये बहुत ही हेल्दी पौधा है। मैं इसको बाहर इसलिए रख देता हूँ क्योंकि दिन के समय इस पौधे को सनलाइट मिल जाती है और कोई भी इंडोर प्लांट हो उन पौधों को सनलाइट बहुत पसंद होती है। क्रोटॉन का ये पौधा देखिए, इस पौधे को मैंने अरेका पाम के नीचे रखा हुआ है, जिसके कारण ये पौधा सर्दी से बचा हुआ है और इस पौधे को दिन के समय सनलाइट भी मिल जाती है। यही कारण है कि इसके पत्तों की चमक बनी हुई है। क्रोटॉन के पौधों को सनलाइट भी चाहिए और सर्दी से भी बचा के रखना है। मैंने इस पौधे को एक प्रॉपर लोकेशन प्रोवाइड की हुई है। इंडोर प्लांट्स को अब इस समय यदि सनलाइट मिल जाती है तो इन पौधों में नई जान आ जाती है, मगर हमें इन पौधों को सर्दी से बचा के रखना है। फाइकस के पौधों को आउटडोर रखा जाता है। जितनी अधिक सनलाइट इन पौधों को मिलती है उतनी ही इन पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है। मगर ये स्टारलाइट फाइकस का पौधा बाहर रखने पर सर्दी के कारण अपने पत्ते ब्राउन कर लेता है। ये देखिए दोस्तों, इसके पत्ते ब्राउन होने लगे हैं। सर्दी से बचाने के लिए इस पौधे को आप इंडोर ब्राइट लोकेशन में रख दीजिए। मनी प्लांट के गमलों को मैंने बाहर ही रखा हुआ है। बाहर मैंने इन पौधों को छायादार लोकेशन में रखा हुआ है, मगर फिर भी देखिए सर्दी के कारण इनके पत्ते ब्राउन होने लगे हैं। यदि आप इन पौधों की ग्रीनरी बना के रखना चाहते हैं तो आप इन पौधों को टोटली इंडोर शिफ्ट कर दीजिए। चाइना पाम का ये पौधा देखिए कितना हार्डी प्लांट होता है, मगर अब इतनी अधिक सर्दी पड़ रही है कि इस पौधे के पत्ते भी ब्राउन होने लगे हैं। यदि आप इस पौधे को हरा भरा रखना चाहते हैं तो
इसको भी आप इंडोर शिफ्ट कर दीजिए। हाइब्रिड हिबिस्कस का ये पौधा देखिए दोस्तों, जब इस पौधे को सनलाइट मिलती है तो ही इस पौधे में फ्लावरिंग होती है, मगर इस समय सनलाइट कम मिल रही है और अधिक सर्दी के कारण इसके फूलों का साइज भी कम हो रहा है। ये देखिए, इस प्रकार छोटे छोटे फूल ही खिलते हैं। इन पौधों में फ्लावरिंग बड्स तो निकल रही हैं, मगर इतनी अधिक सर्दी पड़ रही है कि ये बड़े साइज के फूल नहीं खिला पा रहे हैं। अधिक सर्दी के कारण इसके पत्ते भी पीले होने लगे हैं। पर्पल हार्ट का ये पौधा देखिए, ये एक टूटे हुए गमले में लगा हुआ है। इसके गमले को बंदर ने तोड़ दिया था। मैंने इस पौधे को बाहर ही रखा हुआ है क्योंकि ये पौधे आसानी से तैयार हो जाते हैं, मगर अब इतनी अधिक सर्दी पड़ रही है कि ये सारे पौधे सूख रहे हैं। पर्पल हार्ट के पौधों को यदि आप अपने गार्डन में बचा कर रखना चाहते हैं तो आप इन पौधों को छायादार लोकेशन में रख दीजिए। एक बड़े पेड़ के नीचे मैंने पीस लिली का पौधा रखा हुआ है। ये पौधा सर्दी से बच जाता है और दिन के समय इस पौधे को फिल्टर्ड सनलाइट मिल जाती है। पीस लिली के पौधे को ऐसी ही लोकेशन चाहिए। साथ में देखिए दोस्तों, ये पान की बेल लगा रखी है। पान की बेल सर्दी के मौसम में सूखने लगती है। मैंने इस बेल को बचाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे छायादार लोकेशन में रख दिया है। इनके साथ मैंने मॉसरोज और चेन प्लांट के पौधे भी रखे हुए हैं। इन पौधों को भी सर्दी से बचाना पड़ता है। एलोकेशिया कुकुलाटा के पौधों को मैं इंडोर नहीं रख पाया। सर्दी के कारण इसके पत्ते सूख गए हैं और इनके पत्तों का साइज़ बहुत ही छोटा हो गया है। यदि आप इनको हेल्दी रखना चाहते हैं तो टोटली इंडोर शिफ्ट कर दें। आज मैं इन सभी पौधों को इंडोर शिफ्ट करने वाला हूँ। गुलाब का ये पौधा देखिए दोस्तों, ये देसी गुलाब का पौधा है। मैंने इस पौधे को नीचे ज़मीन में लगा रखा है। इसमें बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी कलियां बनी हुई हैं और सर्दी के कारण इस पौधे में फ्लावरिंग कम हो जाती है। सर्दी के कारण इसके पत्ते भी ब्राउन होने लगे हैं। गुलाब के पौधे को तो बाहर ही रखना पड़ता है, मगर सर्दी के कारण इस पौधे की भी हालत नाजुक हो जाती है। इस पौधे में फ्लावरिंग तो बहुत अधिक हो रही है, मगर इसके पत्ते ब्राउन हो रहे हैं। तुलसी के पौधे को भी अब इस समय सर्दी से बचा लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।